हेलो स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से स्टूडेंट जो है वो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकता है और डाउनलोड करने के बाद ही उसको मोबाइल ऐप में क्या क्या फीचर्स वो चेक कर सकता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको जाना है ब्राउज़र में, जो भी आपका डोमेन है, आपकी लाइब्रेरी का जो डोमेन है स्टूडेंट को दे देना है। स्टूडेंट को क्या करना है, आपका यूआरएल टाइप करना है। जैसे कि अभी हमारे को एक डेमो पे हमने जो दिया हुआ है, डेमो यूआरएल पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो हमारा जो डेमो वेबसाइट है वो खुल गया है। इसी तरह से आपका जो यूआरएल होगा ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी वो यहाँ पे स्टूडेंट को दे देनी है। स्टूडेंट अपने यहाँ पे पूरी वेबसाइट भी चेक कर सकता है, क्या क्या फीचर है, क्या क्या ब्रांच है, कौन कौन सी शिफ्ट है, वो पूरा यहाँ से चेक कर सकता है। उसके अलावा यहाँ पे ना मेन्यू में जब जाएगा स्टूडेंट तो यहाँ पे देखो बुक सीट का ऑप्शन आ रहा है, गैलरी का ऑप्शन आ रहा है और डाउनलोड ऐप करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे जब डाउनलोड ऐप पे क्लिक करेगा स्टूडेंट तो उसको जो है डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे वो अपना जो है नया एपीके डाउनलोड कर सकता है। तो ऊपर से जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो है डाउनलोड हो रहा है। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तब तक मैं ओल्ड वाला जो है वो अनइंस्टॉल कर देता हूँ। अनइंस्टॉल ही है ऑलरेडी, तो इस एपीके को डाउनलोड होने देते हैं। एक बार जब ये डाउनलोड हो जाएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो वीडियो है, जो एपीके है वो डाउनलोड हो गया है। इस एपीके पे हम जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से मोबाइल ऐप डाउनलोड का इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। एक बार इंस्टॉल होने के बाद में आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको लॉगिन आईडी डिटेल्स मांगेगा। जिस तरह से यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है, जैसे ओपन माइंड लाइब्रेरी। अगर एक से ज़्यादा ब्रांच है मेरी तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे ब्रांच आ जाएगा। अलग अलग ब्रांच अगर मान लो है तो एक से ज़्यादा है तो ऑटोमेटिक लिस्ट आ जाएगा और लिस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अभी मैं एक ब्रांच को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं क्लिक कर यूजर नेम मेरे को डालना है। तो यूजर नेम मेरा है 16। पासवर्ड है, इस तरह से आपको लॉगिन कर लेना है। जब एक बार लॉगिन कर लेंगे हम लोग तो आपको जो है पूरा रिपोर्ट बताएगा कि मोबाइल ऐप कौन से ब्रांडिंग की है, कौन से ब्रांच में हमने लॉगिन किया है। ब्रांच के कुछ फोटोग्राफ्स आपको यहाँ दिखाएगा। उसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन आने लग गए हैं कि जैसे जो भी नोटिफिकेशन सुपर एडमिन में ऐड करेगा वो सारे यहाँ पे को दिखता रहेगा। उसके अलावा कितनी सीट्स मेरे मोबाइल नंबर पर रजिस्टर्ड है, कितनी अटेंडेंस मेरी अभी तक हुई है, वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। उसके अलावा जब मैं मेन्यू में जाऊँगा लेफ्ट हैंड साइड में तो यह मुझे पूरा अपना रिपोर्ट कार्ड मेन्यू में दिखाएगा। मेरा आईडी क्या है, मेरा फ़ोटो जो भी मैंने उस टाइम पे जब आईडी बुक किया था, सीट बुक किया था, उस टाइम पे जो फ़ोटो दिया था मैंने, वो सारा फ़ोटो यहाँ आएगा। उसके अलावा मैं मेरी प्रोफाइल चेक कर सकता हूँ, मेरे नेम और मोबाइल नंबर चेक कर सकता हूँ, कौन सी डेट से मैं रजिस्टर्ड हूँ वो देख सकता हूँ। उसके अलावा मैं टेक अटेंडेंस कर सकता हूँ, अटेंडेंस मार्क कर सकता हूँ। अभी मैं एक बार के लिए अटेंडेंस रिपोर्ट देखता हूँ तो अटेंडेंस रिपोर्ट में अभी इन एंड आउट आ रहा है। तो मैं अभी यहाँ पे इन हुआ हूँ इतनी बजे, अभी मैं इसमें आउट की अटेंडेंस लगा के देता हूँ। सबसे पहले अपन टेक अटेंडेंस में क्लिक करते हैं। टेक अटेंडेंस में जाते हैं तो यहाँ पे एंटर और एग्जिट की दो अटेंडेंस के बटन आए हुए हैं। अगर मान लो कोई स्टूडेंट सपोज करिए अगर लाइब्रेरी में इन हो रहा है तो उसको एंटर करना है, एंटर वाले बटन पे क्लिक करना है। और अगर कोई बच्चा बाहर आ रहा है तो उसको एग्जिट वाले पे क्लिक करना है। मैं एग्जिट पे जब क्लिक करूँगा और यस करूँगा तो ये मुझे कैमरे की परमिशन देनी है। और यहाँ पे मेरा एग्जिट वाला जो क्यूआर कोड अभी मैंने यहाँ पे लैपटॉप में लिया हुआ है तो स्कैन करना है, या मैसेज आ जाएगा थैंक यू योर अटेंडेंस वाज कंप्लीटेड, और ओके कर देना है। तो अभी जो डिसेबल एग्जिट वाला बटन जो है वो डिसेबल्ड हो गया क्योंकि स्टूडेंट जो है वो बाहर चला गया। तो हम लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद हम अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं कि मैंने लाइब्रेरी में 24 तारीख को कितने घंटे स्टडी किया। मैंने सिर्फ 11 मिनट स्टडी किया अंदर बैठ के। मैं 24 दिसंबर को 10:33 पे अंदर था और 10:44 पे बाहर आ गया। इसी तरह से अगर मान लो मैं 23 तारीख का रिपोर्ट देखना चाहूँ तो यहाँ पे पूरा रिपोर्ट बताएगा मुझे कि मैंने 2 घंटे स्टडी किया लाइब्रेरी में बैठ के। तो स्टूडेंट मोबाइल ऐप का अगर मान लो जब भी इन और आउट करेगा तो उसका एक्चुअल स्टडी उसने स्टडी हॉल में कितना किया वो पूरा यहाँ पर ट्रैक हो पाएगा। ये हमारा बिल्कुल हार्ड कोर फीचर है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डेफिनेटली इसको इंस्टॉल करें और इसको यूज़ करें जब भी वो इन और आउट हो रहा है, ताकि आप रियलिटी में कितना पढ़ रहे हो लाइब्रेरी में वो आपका ट्रैक हो पाए। तो इस तरह से आप पूरा अटेंडेंस का रिपोर्ट देख सकते हो। जब भी मैं अब इन करूँगा तो मुझे वापस इनका अलग से मिल जाएगा और एक दिन में मैं कितनी बार इन हुआ कितनी बार आउट हुआ पूरा आपको ट्रैकिंग यहाँ मिलता रहेगा। तो इस तरह से आप पूरा यहाँ पे टेक अटेंडेंस दे सकते हैं। अगर मान लो मुझे वापस एंटर होना है अंदर लाइब्रेरी में तो मैं वापस ये एंटर पे क्लिक करूँगा और मैं इन वाला जो है मेरा क्यूआर कोड वो स्कैन करूँगा तो मैं वापस लाइब्रेरी में इन हो गया हूँ। यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में देखो अब एंटर वाला ऑफ हो गया, अब एग्जिट वाला एनेबल हो गया है। इसके अलावा मैं वापस अगर मान लीजिए यहाँ पे अटेंडेंस में जाऊँगा, अटेंडेंस रिपोर्ट में, तो मुझे यहाँ पे
24 दिसंबर के 3 डॉट्स दिखा रहा है। देखो एक बार इन हुआ, फिर आउट हुआ, फिर वापस इन हो गया, मैं फिर बैक आता हूँ। तो इस तरह से मैं रिपोर्ट चेक कर सकता हूँ। उसके अलावा मैं यहाँ पे अपना सीट्स का डिटेल चेक कर सकता हूँ कि कौन कौन से सीट्स मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है और कौन सी तारीख को ये एक्सपायर्ड हो जाएगी, ये पूरा मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। 2 सीटें हैं, मैं दोनों सीटों का मेरा डिटेल आ रहा है, एक S7 एक S5 है, जो 20 जनवरी को एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद में हमें यहाँ पे अपना जो है बुक न्यू सीट का ऑप्शन आ रहा है। अगर मान लो मुझे नया सीट अगर बुक करना है तो मैं बुक न्यू सीट पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे रिडायरेक्ट करेगा, आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी उसी पे लेके जाएगा। और यहाँ से मैं अपना ब्रांच सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं अपना शिफ्ट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं डेट रेंज सेलेक्ट करूँगा, मुझे कौन सी डेट से लाइब्रेरी में नई सीट चाहिए। तो मैं चेक अवेलेबिलिटी करूँगा और मैं किसी की भी मेरे दोस्त का या मेरी सिस्टर का या मेरे मिलने वालों का मैं सीट यहाँ से बुक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी जीरो अमाउंट इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो रेंज डाली है वो एक्चुअली 24 दिसंबर डाली हुई है। मॉर्निंग में हमने शिफ्ट सेट नहीं किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे इवनिंग में आके देखते हैं, इवनिंग में हम लोग डेट रेंज डाल के देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जब इवनिंग करेंगे तो यहाँ पे देखो बेसिकली है ना, यहाँ पे उस डेट रेंज के अकॉर्डिंग 600 रुपीज़ का अमाउंट के साथ में ये सारी सीटें आ रही है। जो भी सीट मुझे यहाँ पे बुक करनी है, जैसे मान लीजिए A6 बुक करनी है, बुक नाउ पे क्लिक करके प्रोसीड करूँगा तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो स्टूडेंट खुद ही अपना पूरा इन्फॉर्मेशन फिल कर सकता है, नेम, मोबाइल नंबर, फादर नेम, जेंडर, जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बोल रहा है वो डालने के बाद में यहाँ पे कैमरे पे जब क्लिक करेगा तो कैमरे का ऑप्शन आ जाएगा और गैलरी का ऑप्शन आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से कैमरा ओपन करके तो इस तरह से वो पूरा का पूरा जो है लाइव टाइम पे अपना फोटो कैप्चर करके अपनी जो इन्फॉर्मेशन है फिल करने के बाद में उसको फेयर अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। उसको जैसे मान लीजिए सीट का टोटल अमाउंट कितना है, टोटल उसके डेज कितने हुए, टोटल उसका कौन सा ब्रांच में वो एडमिशन ले रहा है, शिफ्ट कौन सा है, सीट नंबर क्या है, वैलिड कितनी डेट से वैलिड है, कौन सी डेट तक उसका एक्सपायर हो जाएगा। अगर उसको लॉकर चाहिए तो अगर वो येस करेगा तो लॉकर का जो 100 रुपये हम लोग एडिशनल चार्ज करते हैं, इसी तरह से 700 उसका फेयर अमाउंट हो गया। और जब हम सबमिट करेगा वो इस इन्फॉर्मेशन के साथ तो पूरा का पूरा जो है वो इन्फॉर्मेशन एडमिन के पास चला जाएगा। एडमिन जब पेमेंट कंफर्म करेगा तो जो सीट है वो अप्रूव और रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सीट को जो है कंफर्म कर सकते हैं, मतलब बुक कर सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू। हम लोग वापस मोबाइल ऐप में रिडायरेक्ट हो जाएंगे बैक आने के बाद। इसी तरह से स्टूडेंट जो वो सीट को रिन्यूअल भी कर सकता है, यहीं से इसे रिन्यूअल रिक्वेस्ट भी भेज सकता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो रिन्यूअल न्यू सीट पे मैं जब जाऊँगा तो यहाँ पे मैं ब्रांच सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालूँगा, जो मुझे यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद में OTP आ जाएगा। तो OTP आया है 4014। OTP डालने के बाद में यहाँ पे जो मेरी जो सीटें रजिस्टर्ड थी वो सारी सीटें आ गई, S7 और S5। मुझे कौन सी सीट को रिन्यूअल करना है, रिन्यूअल नाउ पे क्लिक करूँगा और प्रोसीड करूँगा। तो जो डिटेल मेरी ऑलरेडी प्री फिल है वो ऑलरेडी रहेगी, बस मुझे पेमेंट ये दिखा रहा है इतना पेमेंट है, बस मेरे को डेट एक्सटेंड करनी है और सबमिट करूँगा तो एडमिन के पास रिक्वेस्ट चला जाएगा। एडमिन जब अपना पेमेंट वेरीफाई करेगा और सीट को है वो रिन्यूअल कर सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट डायरेक्टली मोबाइल ऐप के थ्रू भी जो है वो सीट रिन्यूअल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो बेसिकली मोबाइल ऐप में अभी यही सारे फीचर्स दिए हुए हैं। स्टूडेंट अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस को चेक कर सकते हैं, कितनी अटेंडेंस उनकी हुई है पूरा वो चेकआउट कर सकते हैं, इन एंड आउट हुआ है, और उसके अलावा पूरा रिपोर्ट कार्ड वो चेक कर सकते हैं, अपना कौन सी सीट एक्सपायर हो रही है वो पूरा आप चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल यही है, और अपना जो भी नोटिफिकेशन है वो चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल ऐप में भी फ़िलहाल के लिए यही है, नेक्स्ट में कुछ और भी अपडेट आएगा तो इसमें अपडेट होगा। थैंक यू सो मच।